बहुत शॉर्ट करके सवाल लिख दूं कि सवाल कुछ इस तरीके से है कि NH4Cl 2 moles is reacting with calcium hydroxide and it is producing calcium chloride, ammonia gas and water, and it is saying कि 100 grams of each reactant is involved. शॉर्ट करके लिख रहा हूं मैं, पूरा सवाल मेंशन नहीं कर रहा। और फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस। ये तो हमारे पास सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे और उसकी मदद से इसके मोल्स फाइंड करके मास फाइंड कर देंगे। और दूसरा सवाल ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ reagent लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब देखें, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों में से एक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो दूसरा क्या हो गया? एक्सेस रिएक्टेंट। तो विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उसके बाद उसकी जो अमाउंट बच जाएगी उसको हम एक्सेस अमाउंट कंसीडर करेंगे। तो वही बात यहाँ पे फाइंड करने के लिए कही जा रही है। तो पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा कि फाइंडिंग द मास ऑफ अमोनिया, और मास ऑफ अमोनिया फाइंड करने के वही पुराने स्टोइचियोमेट्री की जो मैंने बात बताई हुई है कि 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप के जो अमाउंट गिवन है उसके मोल्स निकालने हैं, फिर मोल रेशियो निकालना है, और तीसरे स्टेप में जो चीज फाइंड करने के लिए कही जा रही है वो चीज आप फाइंड कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि भाई मोल्स ऑफ NH4Cl फाइंड करेंगे। तो NH4Cl की अमाउंट है 100 और इसका मॉलिक्यूलर मास बन रहा है 53.5। इसके मोल्स आ गए 1.87 मोल्स। इसी तरीके से मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाइंड करेंगे। तो इसके भी 100 ग्राम्स गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास बना 74। तो 100 डिवाइड बाय 74 कितना बना? 1.35 मोल्स। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। क्या अब इसको यहाँ पे मैं लिख दूं, फाइंडिंग मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस, फाइंडिंग मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। दूसरा क्या लिखा कि फाइंडिंग मोल रेशो। अब मोल रेशोज किस तरीके से फाइंड किए कि हमने इक्वेशन देखी। इक्वेशन में अमोनियम क्लोराइड और NH3 दोनों के कोफिशिएंट क्या है? 2, यानी कि 1:1 का रिलेशन। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, यानी कि 1:2 का रिलेशन। तो जरा इसका रिलेशन देखें भाई। तो ये है अमोनियम क्लोराइड इन रेशो NH3, दोनों के कोफिशिएंट क्या हुए? 2। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो 1:1 का रिलेशन है, विच मीन्स कि अगर 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है तो 1.87 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होंगे। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के कोफिशिएंट्स देखें। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोफिशिएंट इक्वेशन में 1 और अमोनिया का 2 है। तो अगर ये 1.35 है तो ये कितना होगा?
2.70। तो क्या पता चला कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो ये हमें क्लियर आइडिया हुआ कि NH4Cl is the limiting reactant। और अमोनिया की अब अमाउंट फाइंड कर लेंगे, तो फाइंडिंग मास ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया के मोल्स कितने आए हैं हमारे पास 1.87। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके मॉलिक्यूलर मास से जो कि 17 होता है, तो 1.87 इंटू 17 which is equal to 31.79 grams. So this is the answer for the first part of this question कि about 31.79 grams of ammonia will produce from this reaction। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में जिसमें लिखा है कि भाई कैलकुलेट द मास ऑफ कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो आप ये देखें कि हम सेकंड पार्ट सॉल्व करें। फाइंडिंग द एक्सेस अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो इसके लिए हमने क्या काम करना होगा, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट को आपस में रिलेट करेंगे। तो ये अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। दोनों के दरमियान अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या रिलेशन है, 2:1। कैसे 2:1 आप इक्वेशन देख सकते हैं। इक्वेशन में दो अमोनियम क्लोराइड के साथ एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 है तो ये 1 है, यानी कि अगर ये 1.87 रिएक्ट कर रहा है तो ये उसका हाफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा विच इज 0.935। अब इसको क्या काम करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 मोल्स रिएक्शन में मौजूद हैं, जिसमें से 0.935 पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो एक एक बात अगर मैं वाज़े तौर पे लिखता जाऊंगा तो मेरे लिए सॉल्यूशन मज़ीद आसान होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने थे, 1.35 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स, ये है 0.935 मोल्स। अगर हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं, तो 1.35 माइनस 0.935 विच इज 0.415 मोल्स। इतने मोल्स ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अब इससे अगर हम इसका मास फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि मास ऑफ अनरिएक्टेड calcium hydroxide is equals to its moles into its molecular mass। तो मोल्स कितने हैं,
0.415 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 74. सो द आंसर इज 30.71 grams.